कोटा राजस्थान का एक शहर जो अपने कोचिंग सेंटर और छात्रों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की पुरानी हॉस्टल की कहानी अक्सर लोगों की ज़ुबान पर रहती है। ये कहानी एक ऐसे हॉस्टल की है जिसे अब बंद कर दिया गया है क्योंकि वहाँ की घटनाएं बहुत ही अजीब और खौफनाक थी। ये कहानी कोटा शहर के एक पुराने हॉस्टल की है जो शहर के केंद्र से थोड़ी दूरी पर स्थित था। ये हॉस्टल खासकर उन छात्रों के लिए बनाया गया था जो कोटा में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करते थे। हॉस्टल के निर्माण की शुरुआत के दिनों में ये एक सामान्य हॉस्टल था जहाँ छात्र रहते थे, पढ़ाई करते थे और अपने भविष्य की तैयारी करते थे। लेकिन साल 2008 में एक घटना घटी जिसने हॉस्टल की फिजा को पूरी तरह बदल दिया। एक रात हॉस्टल के एक कमरे में रहने वाले एक छात्र ने आत्महत्या कर ली। कहा जाता है कि वह छात्र अपने पढ़ाई के दबाव से बहुत परेशान था और अपने परिवार से भी दूर रहता था। इस दर्द और अकेलेपन से तंग आकर उसने ये कठोर कदम उठाया। उस छात्र की मौत के बाद हॉस्टल में अजीब घटनाएं घटने लगी। कई छात्रों ने शिकायत की कि उन्हें रात में किसी के चलने की आवाज़ें सुनाई देती है, जबकि उस समय सभी छात्र अपने अपने कमरे में होते थे। कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने कमरों के बाहर एक साया देखा जो धीरे धीरे गायब हो गया। इन्हीं घटनाओं के चलते हॉस्टल का माहौल धीरे धीरे डरावना और भयावह होने लगा, जिससे नए छात्रों के साथ साथ पुराने छात्रों में भी डर का माहौल बन गया। ये डर और खौफ धीरे धीरे इस हद तक बढ़ गया कि हॉस्टल को अंततः बंद करना पड़ा। कोटा की इस हॉस्टल में उस छात्र की आत्महत्या के बाद कई खौफनाक घटनाएं घटित होने लगी, जिसने पूरे हॉस्टल के माहौल को डरावना बना दिया। शुरुआत में छात्रों को लगा कि ये महज उनकी मानसिकता हो सकती है, लेकिन समय के साथ ये घटना और भी ज़्यादा अजीब और भयानक होती चली गई। छात्रों ने कहा कि जब वे रात को सोने की कोशिश करते थे तो उन्हें बार बार किसी के ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ें सुनाई देती थीं। ये रोने की आवाज़ एकदम डरावनी और स्पष्ट होती थी, जैसे कोई गहरे दुख में हो। जब भी कोई छात्र अपने कमरे से बाहर जाकर देखने की कोशिश करता तो आवाज़ें अचानक बंद हो जाती और वहाँ कोई भी नहीं होता। हॉस्टल में रह रहे छात्रों ने नोटिस किया कि उनके कमरे के दरवाजे अपने आप खुलते और बंद हो जाते थे। कई बार छात्र अपनी पढ़ाई में इतने मशगूल होते थे, तभी अचानक उनका दरवाज़ा खुलता और एक शोर की आवाज़ से बंद हो जाता। ये घटना बार बार होने लगी, जिससे छात्र डर के मारे अपने कमरे में ताले लगाकर बैठने लगे। कुछ छात्रों ने बताया कि उनके कमरे का तापमान अचानक बदल जाता था। कभी कभी कमरे में तो ठंड हो जाती थी, जबकि बाहर का मौसम सामान्य रहता था। ये अजीब तापमान का बदलाव केवल रात के समय ही होता था, जिससे छात्रों को ऐसा महसूस होता था कि उनके कमरे में कोई अनजानी शक्ति मौजूद है। रात के समय हॉस्टल में अचानक बिजली की गुल हो जाती थी और कमरे में पूरी तरह अंधेरा छा जाता था। ये अक्सर तब होता था जब कोई छात्र अकेला पढ़ाई कर रहा होता था। बिजली गुल होते ही कमरे में अजीब आवाज़ें और कानों में फुसफुसाहट सुनाई देती थी। कुछ छात्रों ने दावा किया कि उन्होंने अपने कानों के पास किसी को फुसफुसाते सुना, लेकिन जब वे मुड़कर देखते तो वहाँ कोई नहीं होता। कुछ छात्रों ने अपने मानसिक स्थिति में अचानक बदलाव महसूस किया। वे अजीबोगरीब सपने देखने लगे और उनमें से कुछ को नींद में चलने की समस्या होने लगी। कुछ छात्रों को ऐसा महसूस हुआ कि वह अपने बिस्तर पर ही किसी के द्वारा जकड़े जा रहे हैं, जबकि उनकी कमरे में कोई भी नहीं। हॉस्टल में हो रही अजीब और खौफनाक घटनाओं के कारण बाहर रहने वाले छात्रों के बीच डर और चिंता का माहौल फैलने लगा। छात्रों की मानसिकता स्थिति पर भी इन घटनाओं को बुरा असर पड़ने लगा, जिससे उनकी पढ़ाई और स्वास्थ्य दोनों प्रभावित होने लगे। घटनाएं बढ़ती जा रही थी और धीरे धीरे इस हॉस्टल की डरावनी कहानियाँ पूरी कोटा में फैल गई। जैसे जैसे घटनाएं और भयावह होती चली गईं, अधिकतर छात्रों ने हॉस्टल छोड़ने का निर्णय लिया। पहले कुछ छात्रों ने अपने माता पिता को बुलाकर उन्हें घटनाओं के बारे में बताया और दूसरे हॉस्टल शिफ्ट हो गया। कुछ छात्रों ने इतने डर गए कि उन्होंने कोटा छोड़कर ही अपने घर वापस जाने का फैसला कर लिया। इन खौफनाक घटनाओं के चलते हॉस्टल में एक और भयानक घटना घटी। एक और छात्र ने उसी कमरे में आत्महत्या कर लिया जहाँ पहले आत्महत्या हुई थी। इस घटना ने पूरे हॉस्टल में दहशत का माहौल पैदा कर दिया। यह आत्महत्या भी उतनी ही रहस्यमयी और स्पष्ट थी जितनी पहली। इस दूसरी आत्महत्या के बाद
हॉस्टल के कर्मचारियों और प्रबंधन ने भी वहाँ पर काम करने से मना कर दिया और हॉस्टल को जल्द से जल्द खाली करवाने का निर्णय लिया गया। इन घटनाओं और प्रशासनिक हस्तक्षेप के बाद हॉस्टल के मालिकों ने इसे स्थायी रूप से बंद करने का निर्णय लिया। छात्रों को दूसरे हॉस्टल शिफ्ट किया गया और हॉस्टल की इमारत को बंद कर दिया गया। आज ये इमारत खाली और सुनसान पड़ी है और इसे एक भूतिया जगह माना जाता है। इस हॉस्टल की कहानी अब एक लोक कथा की तरह कोटा के लोगों के बीच फैल चुकी है। लोग इसे आत्महत्याओं की भटकती जगह मानते हैं और इस जगह से दूर रहने में ही भलाई समझते हैं। आज भी ये हॉस्टल खंडहर बन चुका है और लोग इसे भूतिया मानते हैं। कुछ साहसी लोग जो अजीब और रहस्यमय चीज़ों में विश्वास नहीं करते, इस हॉस्टल में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ का माहौल देखकर वह भी डर जाते हैं। हॉस्टल की एक खौफनाक कहानी आज भी कोटा के निवासियों के बीच जीवंत है और ये स्थान अब भी एक रहस्य बन गया है। ये कहानी एक चेतावनी है कि कभी कभी ऐसी जगहों पर जाना जहाँ घटनाएं होती हैं, अजीब घटनाएं या डरावनी घटनाएं, वो खतरनाक हो सकती हैं। हालांकि ये कहानी कितनी सच्ची है इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन कोटा के लोग आज भी उसे सच मानते हैं और उस हॉस्टल से दूर रहते हैं।